राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे सिद्धि विनायक व्रत और इसकी कथा। ये व्रत भी भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को करते हैं और इसे श्री गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। यदि इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो यह महाचतुर्थी हो जाती है। इस दिन रात्रि में चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए क्योंकि इससे मिथ्या कलंक का भागी बनना पड़ता है। इस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों के उबटन से स्नान करके मध्याह्न में श्री गणेश जी का जन्म समय में श्री गणेश जी का पूजन एवं आह्वान करना चाहिए। आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, पंचामृत स्नान, शुद्धोदन स्नान, वस्त्र यज्ञोपवीत, सिंदूर, आभूषण, दूर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पान आदि से करके 2 लाल वस्त्र दान देने चाहिए। पूजन के समय घी से निर्मित 21 लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। सिद्धि विनायक की कथा इस प्रकार है। एक बार नंदकिशोर ने संत कुमारों से कहा कि चौथ के चंद्रमा के दर्शन करने से भी श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वह इस सिद्धि विनायक व्रत करने से दूर हुआ था। ऐसा सुनकर संत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंदिकेश्वर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्यम नगरी बसाकर रहने लगे। इसी पुरी का नाम आजकल द्वारकापुरी है। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली समयंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सन्नाजित यादव समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उसे मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वे मणि श्री कृष्ण को न देकर अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहाँ एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत सिंह को मारकर मणि गुफा में लेकर चला गया। जब प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार से न लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजित को मारकर समयंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों सहित वन में प्रसेनजित को ढूंढने लगे। वहाँ पर प्रसेनजित को शेर द्वारा मारना, शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुँचे। वे गुफा के भीतर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि जामवंत का पुत्र तथा पुत्री उस मणि से खेल रहे हैं। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। न लौटने पर लोग उन्हें मरा हुआ जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिका लौट गए। 21 दिन लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सका। तब उसने सोचा, हो न हो यही वह अवतार है जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ऐसा सोचकर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। इधर सत्राजित ने भी लज्जित होकर अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजित को दे दी। कुछ समय के बाद किसी काम से श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। अकूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतध्वना नामक यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में कर ली। सत्राजित की मौत का समाचार श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुँचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता देने के लिए बलराम भी तैयार हुए। ऐसा जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं द्वारिका भाग गए। श्री कृष्ण ने उनका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण ने द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया है। श्री कृष्ण इस अकारण
प्राप्त अपमान के शोक में डूब गए थे कि सहसा नारद वहां आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्र शुक्ला चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए, इसी कारण आपको इस तरह का लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी जो ही तथास्तु कहकर चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्ति को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को शाप दे बैठे कि आज से तुम्हारा कोई मुख नहीं देखना चाहेगा। शाप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं ने के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया, अब चंद्रमा शाप से मुक्त तो हो जाएगा, पर 1 वर्ष में भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को जो कोई चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य द्वितीया के दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक का व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए तथा चंद्रमा मानसरोवर से निकलकर चंद्रलोक में आ गया। अतएव इसी चंद्रमा के दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस उपाय से मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करोगे तो निश्चय ही तुम राज्य प्राप्त करोगे। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके युद्ध जीता था। भक्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।